आराम से मैं इससे बच्चा लेता था, पर ये बैठ के आपने देखा है, फिर से अगर चाहो तो मैं फिर से कभी भी ये पोस्ट कर सकता हूँ, वरना ये श्वेता के उस पर पोस्टेड है ही, उसने पोस्ट किया है, फिर उसने कहा मैं थोड़ी देर में निकाल दूंगी, तो अगर आपको दिखता है तो उसमें फिर से देख लो कि कैसे आराम से बैठी है और ये सब किया है, और ये ड्रामा है कि लोग देखें और करें। खैर कोई बात नहीं, जो किया सो किया, कोई बात नहीं। खैर उसके बाद आपको बड़ा सरप्राइज होगा सब। अब देखिए, अब 24 अक्टूबर को ये बच्चा तो मेरे पास होना चाहिए था, तो 25 अक्टूबर से उसने बच्चे को अबडक्ट कैसे किया? मेरे को हीबस कॉर्पस क्यों करना पड़ा उसके खिलाफ? हीबस कॉर्पस क्या होता है? मैंने बार बार बोला, हीबस कॉर्पस होता है आज की डेट में आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग कोई फादर भी या मदर भी जो किसी बच्चे को भगा के ले जाते हैं, हीबस कॉर्पस आप याद रखिए। आज की डेट में आप हाई कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है हीबस कॉर्पस के अंतर्गत कि अगर कोई भी एक पेरेंट किसी भी बच्चे को ऐसे अबडक्ट कर लेता है कि दूसरे पेरेंट से मिला ही नहीं रहा है, उसको कोई नॉलेज ही नहीं है, फोन कॉल भी नहीं, कुछ भी नहीं है, फिर आप हीबस कॉर्पस कर सकते हैं। एंड सो मच सो आजकल की जो लेटेस्ट कई जजमेंट्स आ गई हैं सुप्रीम कोर्ट की, जिनमें उन्होंने हीबस कॉर्पस में इवन कस्टडी ऑफ द चाइल्ड भी डिसाइड करिए अकॉर्डिंग टू द वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड। वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड, एक बात याद रखिएगा हमेशा, और यहां पे भी वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड ही है। बच्चा बोल रहा है, 4 बार वीडियो बने हैं, बच्चे ने बोला है क्लियरली पापा के साथ सुना, ये वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड है। चाइल्ड की मर्जी, उसका वेलफेयर है कि नहीं है। खैर, तो वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए हीबस कॉर्पस में भी वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड के कारण आप कस्टडी के लिए भी उसमें आप कंटेस्ट कर सकते हैं कि भाई नहीं, वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड मेरे साथ है, प्लीज बच्चा मुझे दिया जाए। खैर, तो मैं बोल रहा था कि 24 अक्टूबर को तो बच्चा तो यहां पे मैंने ले लिया है, श्वेता से बच्चा तो मैंने ले लिया क्योंकि बच्चा बोल रहा था। तो फिर 25 अक्टूबर को बच्चा आया कैसे श्वेता के पास? कैसे? ये तो दिखाया नहीं ना, ये देखिए कैसे आया, मैं आपको बताता हूं कैसे आया। और अभी पहले आपको दिखाता हूं कि बच्चा आया कैसे, फिर मैं आपको बताता हूं। और ये देखिए, आपको दिखेगा श्वेता ये चल रही है यहां पे, शायद श्वेता वहां चल रही है। अभी आप देखिएगा, ये तो उसके बाद का है। अच्छा हाँ, ये भी देख लीजिए, चलिए ये है बच्चा मैं ले गया हूं, उसके बाद की बात है। खैर, ये वाला नहीं दिखा रहा, मैं आपको दिखाता हूं कि बच्चा आया कैसे उसके पास। ये तो मैं पहले ही प्रूफ कर चुका हूं कि वो आराम से चल के गई है, यहां पे भी चल के ही जा रही है। मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे आप एक अगर आप एक लेडी हैं और अगर एक जेंट्स है, तो आप सीधा ही बोल सकती है ना कि जेंट तो बुरा ही है, जेंट तो करेगा ही गलत काम, जेंट तो गंदे होते ही हैं, हम तो गंदे ही हैं ना भाई, हमारे पे तो टैग लग गया, थप्पा ही लग गया हम पर कि हम तो बुरे ही हैं, वी आर नो गुड। एक सेकेंड, सो हाउ डू द चाइल्ड रीच देयर? जस्ट अ मिनट। एक सेकेंड, हो गया। सॉरी, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया। आफ्टर ऑल आई एम अ वन मैन आर्मी, अकेले ही अपने बच्चे के लिए लड़ रहा हूँ, सब कुछ अकेले। एंड आई एम वेरी थैंकफुल नाउ। लेकिन मेरे को कई लोगों का नाम भी लेना है, जैसे कई सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्होंने आके मेरी सपोर्ट भी करी है, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल। हाँ, ये लीजिए। तो ये देखना है कि बच्चा फाइनली अबडक्ट कैसे होता है, क्यों होता है, जबकि बच्चा तो मैं ले गया हूं। तो ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, किसने दिया बच्चा? कौन डेविल है? मैं डेविल हूं, मैं डेविल हूं, मैं ही डेविल हूं। बेबी ने बोला उसको मम्मी के पास जाना है, मैं उसको मम्मी के पास ले आया, और मैं डे 1 से श्वेता को ये बोल रहा था कि जब बेबी बोलेगा उसको मम्मी के पास जाना है, मैं उसको मम्मी के पास ले आऊंगा। अभी भी कैसे, किसने दिया?
मैंने आके दे दिया। अगर मैं चाहता, लॉ ये है जो कि गलत है, ये चेंज होना चाहिए, पर ये लॉ यही है, बहुत सिंपल सी बात है कि पुलिस तो इंटरफेयर कर ही नहीं सकती है बच्चे को इधर उधर करने में। बहुत गलत बात है। पुलिस को होना चाहिए जैसे अमेरिका में होता है कि अगर अपने कार में भी छोड़ दिया बच्चे को तो पुलिस आके फिर सेट करती है कि बच्चा कहाँ जाएगा। हमारे इंडिया में नहीं है। तो अगर मैं बच्चा अपने घर ले गया होता आराम से, तो पुलिस कोई कुछ भी नहीं कर सकता था। कोई भी आके मुझसे मेरा बच्चा लेके नहीं जा सकता, क्योंकि बच्चा मेरी कस्टडी में है, बच्चा मेरे घर पे है, कोई नहीं लेके जा सकता। तो यहाँ पे आके जिसको आज श्वेता ने बोला है लेट द ट्रूथ कम आउट, जो डेविल है, जो बच्चे को दर दर भटक रहा है, ढूंढ रहा है इस कोविड में भी कि मेरा बच्चा कहीं मिल जाए, मुझे मिल जाए, किसी होटल में छुपाया हुआ है, उस डेविल का जो ट्रूथ निकालना था वो मैं आपको ट्रूथ बताता हूँ। ठीक है, मैंने आपको इतना बता दिया कि आके मैंने खुद बच्चा दिया, आपने देख लिया। आपको फिर से दिखा देता हूं, ये देखिए, देखा। एंड दिस इज आफ्टर आई हैड टेकन द बेबी अवे। आई हैव गॉन अप टू माई लिफ्ट। इस लिफ्ट में भी आके बच्चे की छीनने की कोशिश करी, बट आई सेड नथिंग डूइंग, स्ट्रिक्टली नथिंग डूइंग, आई एम टेकिंग द चाइल्ड होम। लेकिन when the child said he wants to be with his mother, I brought him back. I came and gave him. Then उसने बोला कि बच्चा इतना ट्रॉमाटाइज हो गया था कि पापा से तो मिलना ही नहीं चाह रहा था। बाप रे, ही सो ट्रॉमाटाइज। 1 महीना तो ट्रॉमाटाइज था एंड डरा हुआ था। देखिए, अगर आप लोग अपनी वीडियोस बनाएंगे, अपने सीसीटीवी फुटेजेस एक्सपेक्ट मत कीजिए कि आपके लिए कोई और जाके इकट्ठा करेगा, कोई और कुछ करेगा। अपनी चिट्ठियां खुद लिखिए सोसाइटी में, अपने सीसीटीवी फुटेज खुद निकालिए, अपना एविडेंस खुद रखिए। और ऐसे मत सोचिए, बिल्कुल भी मत सोचिए अरे नहीं दिखेगा, पुलिस नहीं दिखती है, कोर्ट नहीं दिखती है। बिल्कुल नहीं। अगर आप टाइम दे सकते हैं, अगर आप और टाइम लगा सकते हैं कोर्ट्स में, तो वो आपका हर एक एविडेंस देखेगी। कोर्ट में कोई भी नहीं है इंटरेस्टेड के एकदम फटाफट डिसीजन देके अल्टा फल्टा हम कर दें, ऐसा नहीं है। वो बहुत सोच समझ के, सूझबूझ से और करेक्ट डिसीजन देते हैं। इसलिए अपना एविडेंस बनाइए, नहीं तो आपके साथ वही होगा जो बहुत सारे, मैं नाम नहीं लूंगा, मेरे को बहुत पर्सनली पता है, बट मैं नहीं बताऊंगा, जो लोगों के साथ हो चुका है पास्ट में। खैर, आगे आते हैं कि कैसे। अच्छा, अब उसने बोला कि बच्चे को तो ट्रॉमा था। आप मेरे इंस्टाग्राम पे नीचे जाइए, मैंने 2 नवंबर की वीडियोस पोस्ट करी है। उसमें बच्चा मेरे साथ खेल भी रहा है। बच्चा मेरे को, मम्मी को बोल रहा है दरवाजा मत बंद करना। मेरे से ट्रॉमेटाइज बच्चा अपनी माँ को बोल रहा है दरवाजा मत बंद करना मम्मी। मेरे वीडियोस हैं इंस्टाग्राम में, इसी पे नीचे जाएंगे आप देख सकते हैं। और बच्चा खुद बोल रहा है कि मैं होटल गया था, आप होटल नहीं आए। वो ट्रॉमेटाइज था और वो मेरे को होटल में मिस कर रहा था। बात यह है कि ट्रॉमा किसने दिया? बात यह कि ट्रॉमा किसने दिया? सब लोग बोलते हैं मेरे को पुलिस वाले भी बोलते हैं हमेशा, इमोशनल मत हो, आप इमोशनल बहुत होते हो, आप इमोशनल मत हो, आप वकील बनना चाहते हो, आप वकील बन रहे हो ना, तो आप कोर्ट में जैसे लड़ते हैं वैसे बोलो। तो वैसे मैं बताता हूं कि ट्रॉमा किसने दिया। मैंने आपको दिखाया है शुरू से लेकर अब तक कि बच्चे का एटीट्यूड क्या था टुवर्ड्स हिज फादर। ही वॉज नॉट वॉन्टिंग टू गो। वाई? Why? Because he was kept away from the father from me, firstly. And secondly, father is there for him. वो सुबह शाम 24 घंटे बच्चे के साथ है फादर। कभी बच्चे को छोड़ा नहीं उसने। That is why उसको बच्चे का इतना प्यार मिला कि वो पापा को सब्जी लेने जाने नहीं देता था, बाथरूम जाता था तो बाहर बैठता था, क्योंकि पापा था साथ में। ये तो बहुत सिंपल है। मैं तो ये सबको ही बोलता हूं कि आपको अगर बच्चा आपको चाहिए, मैं तो श्वेता को भी बोलता था वैसे, अगर आपको बच्चा आपका चाहिए, आपको खुद उसको बहुत प्यार करना पड़ेगा, तभी वो आपको प्यार करेगा। ये इट इज नॉट अ वन वे गेम। इट इज नॉट बड़ों वाला प्यार कि इश्क हो जाता किसी से फिर वो हमारा इश्क चला नहीं। दिस इज नॉट दैट। दिस इज योर ओन चाइल्ड। आपका खुद का बच्चा है। व्हेन योर ओन चाइल्ड, योर ओन ब्लड, आप उसको बस प्यार दो, दैट्स ऑल। एंड डोंट अबैंडन हिम एंड लीव हिम एंड गो। तुम उसको जितना छोड़ के जाओगे उतना ही वो भी तुमसे अलग हो जाएगा भाई, सिंपल सी बात है। और तुम उसको जितना प्यार करोगे उतना प्यार करेगा। खैर, सो ट्रॉमा किसने दिया? ट्रॉमा दिया श्वेता ने। कैसे दिया? बच्चा टोटली पापा के साथ रह रहा है, नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है।
एक रात को बच्चा तुमको मिलता है, तुम 25 से गायब हो जाती हो। इमेजिन दैट चाइल्ड हु वॉज नॉट रेडी टू लीव हिज फादर फॉर was not ready to leave his father for even 1 second. That child is totally taken away from his father. Why is he punished? He doesn't have a heart. And उसको होटल में छोड़ के शूटिंग करती थी आके। आफ्टर दिस मैंने ट्रॉमा दिया है, बच्चा ट्रॉमेटाइज था, बहुत डरा हुआ था। वो तो अभी आपको और आगे उसका ट्रॉमा का मैं बताता हूं कि और भी ट्रॉमा कितना हुआ है और कितना नहीं हुआ। वो तो अभी आगे और मैं क्लियर कर रहा हूं आपको वो भी बात कि बच्चे को कितना ट्रॉमा हुआ है। बट किसने दिया ट्रॉमा? ऐसे बच्चे को, मैंने आपको वीडियोस दिखाई हैं, ऐसे बच्चे को आप लेके चली गई, आप बस उसको आपने एकदम अलग कर दिया। आप पापा, उसका पापा जैसे कि मर गया हो। मैंने मेरा फादर खोया है, कई लोगों ने अपने फादर मदर खोया। आज की डेट में तो बाप रे कितनी फैमिलीज ही उजड़ गई हैं। आज की डेट में तो डिवास्टेशन है हमारी कंट्री में। और जो दर्द होता है ऑफ द लॉस ऑफ अ लव्ड वन, आपने मेरे छोटे से 4 साल, तब तो 3.5 साल या 3.4 साल का था, आपने इतने छोटे से बच्चे को आपने ये दुख दे दिया। इतना प्यार करता अपने बाप से, क्या गुनाह था उसका जो आपने उसको ऐसे दूर किया? सो these are the illegal and malpractices of getting a child. But now it is no more that way. Every year, every month, the law is becoming more and more intelligent. You can't play with the same old rules, and no parent should. No parent should. ये पाप जो है ना, इसका आपको इतना सफरिंग मिलता है, इतना सफरिंग मिलता है कि इसके आगे कुछ नहीं है कि आप एक बच्चे को अलग कर दो। क्यों अलग करते हो भाई? तुम लोगों की लड़ाई है, बच्चे की क्या गलती है बेचारे की? उसको दोनों से खेलने दो ना, तुम आपस में अपने बाल एक दूसरे के खींचते रहो। पंजाबी में तो वैसे भी कहते हैं कि लड़ाई और लस्सी तो कितनी भी बढ़ा लो, तो तुम लोग लड़ते रहो, बच्चे के साथ क्यों? खैर, सो ट्रॉमा दिया गया मेरे छोटे बच्चे को कि उसके फादर को उससे टोटली दूर कर दिया गया। अच्छा, अभी श्वेता बोलती कि बच्चा तो इतना डर गया था पापा से कि वो मिल ही नहीं रहा था। तो फिर 2 नवंबर की मैंने वीडियोस ऑलरेडी पोस्ट कर चुका हूं, जिसमें मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूं कि बच्चा खुद बोल रहा है। ये वीडियो है नहीं जिसमें, अच्छा उसी वीडियोस में एक और वीडियो मेरा है जिसमें ये मेरे को हाथ से धक्का मार के बोल रही है इस घर में मत घुसना। और आपने देखा कि मैंने उसको घर में घुस के आराम से बच्चे से जितना मर्जी चाहे उतना चाहे उसको कन्विंस करने की मैं अलाउ करता था, पर नहीं, ऑन द कॉन्ट्ररी मुझे नहीं, मैं तो घर में नहीं घुस सकता, ये मेरा घर है, तेरा घर नहीं है, मेरा है, ये मैंने कमाया, मैं निकल जा बाहर, बच्चे से ना मिल। और बच्चा बोल रहा है मम्मी दरवाजा ना बंद करना, बच्चा बोल रहा है पापा आप आए नहीं, और वो ट्रॉमेटाइज्ड है और वो पापा को मिलना नहीं चाहता। श्वेता नहीं बोला था लेट द ट्रूथ कम आउट, मैंने नहीं बोला था। मैंने श्वेता को परसों भी अपील करी थी कि मेरे को बच्चा दे दे यार। नहीं, लड़ना ही है लड़ लो, फिर लड़ते रहो, मैं भी लड़ लूंगा। जितनी लड़ाई बढ़ानी है बढ़ाते जाओ। बच्चा ही सफर कर रहा है, बच्चा ही सफर कर रहा है, और कौन सफर कर रहा है? बच्चा सफर करता है सिर्फ, दैट्स ऑल। खैर, आगे आपको बताता हूं कि उसने बोला कि बच्चा बहुत डर गया था, बहुत ट्रॉमा में था ना मुझसे, कि मुझको मिलने से डर रहा था वगैरह, वो भी आपको मैं बताता हूं। अच्छा, अभी इस बच्चा लेके भाग गई 25 अक्टूबर से। एक इतने बच्चे प्यारे को, जो इतना प्यार करता अपने पापा से, उसको तुमने सडनली जैसे कि बाप मर गया हो वैसा आपने उसको दे दिया। उसके बाद मेरे को हीबिस कॉर्पस करना पड़ा। मैं आपको कुछ देर पहले भी बताया था हीबिस कॉर्पस के बारे में, हाई कोर्ट में होता है ये। मैं अपनी लीगल टीम को बहुत थैंक यू करता हूँ, तृप्ति शेट्टी को, आकाश को और दविंदर को। थैंक यू सो मच। आप लोग हमेशा मेरे लिए इतना रॉक सॉलिड खड़े हैं और मेरे लिए इतना करते हैं। थैंक यू सो मच, आई एम रियली ग्रेटफुल, आई रियली एम। खैर, नाउ द ऑर्डर ऑन जब पहली बार जज साहब ने इसको बुलाया कोर्ट में, तो 25 अक्टूबर से आप क्या करें? एक आदमी जो कि लड़ाइयां कर सकता है वो तो जाके बच्चा छीन कर आ जाए। जो आदमी लड़ाइयां नहीं कर सकता वो क्या करे? वो पुलिस और कोर्ट के दरवाजे खटखटाता जाए, तो टाइम लगता है उसमें। करते 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 ये मेरे को ऑर्डर मिला है। अभी एक और श्वेता का झूठ मैं आपको दिखाता हूं, जिसने कल परसों 5 जनवरी का ऑर्डर है। ये क्या ऑर्डर है? द सेकेंड रिस्पोंडेंट इन रिस्पॉन्स टू द प्रेयर, मतलब कि मैंने बोला
ऑफ द पिटिशनर टू इंटरेक्ट विद द चाइल्ड, मतलब कि मेरी इंटरेक्शन भी बंद कर दी थी इसने। जो बच्चा मुझे छोड़ के नहीं जा रहा, आप देखो मेरे को भी तो दुख होता है ना कि मेरे से बच्चा अलग हो गया। मेरे से, मैं अगर बच्चा मुझसे अटैच हो गया था उतने दिनों में तो मैं नहीं हूं अटैच्ड। खैर, बच्चा अलग कर दिया, बिल्कुल बात नहीं करा रहे, नो प्रॉब्लम। मैं गया स्लोली स्लोली लड़ूंगा। आई एम, वैसे भी मैं एक टॉर्टोइज हूं, मैं धीरे धीरे ही लड़ता हूं। सो आई वेंट धीरे धीरे। पुलिस नो यूज, मैट्रिमोनियल मैटर है, फैमिली मैटर है। सैड है स्टेट ये हमारी कंट्री का कि पुलिस कुछ नहीं कर सकती। अरे बच्चे के साथ कुछ बुरा हो रहा है, गेट अप, टेक योर बैटन्स एंड गेट द पर्सन हु इज डूइंग रॉन्ग, गिव हिम टू डंडास एंड से बच्चे के साथ बुरा नहीं करना, आपस में लड़ते रहो। एक बार पुलिस का डंडा पड़ना शुरू होगा ना कपल्स में, आराम से सारे बच्चों को मिलाया करेंगे एक दूसरे से। ये बहुत जरूरी भी है हमारी कंट्री में, वरना यही होगा कि बच्चे को छोड़ दो, अलग कर दो, रोता रहे। क्या है वो रोता रहेगा होटल में। हम लास्ट फ्यू एपिसोड्स ऑफ मेरे डैड की दुल्हन शूट करेंगे आके। खैर, वाई डू आई नो? क्योंकि मैंने वहां पे भी वीडियोस बनाई हैं, इसलिए मैं हर एक को बोलता हूं जो लिटिगेशन लड़ रहे हैं मैट्रिमोनियल, अपनी वीडियो जरूर बना के अपने पास रखो, रखो, जरूरी है। खैर, ऑर्डर क्या मिला? श्वेता ने क्या बोला अपने इंटरव्यू में उस दिन कि जज साहब ने बोला है कि जी सिर्फ हाफ एन आवर बात करानी, मैं तो 1 घंटे बात कराती हूं। प्लीज पे अटेंशन टू द वर्डिंग्स ऑफ द जजमेंट। द सेकंड रिस्पॉन्डेंट कौन है? श्वेता। इन रिस्पॉन्स टू द प्रेयर ऑफ द पिटिशनर, पिटिशनर कौन है? मैं, क्योंकि मैंने पिटिशन डाली ना कि मेरा बच्चा गायब है। टू इंटरेक्ट विद द चाइल्ड थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। आगे, सबमिटेड, हु सबमिटेड? श्वेता, दैट शी इज रेडी टू अलाउ द एक्सेस। उसने बोला खुद, आई एम रेडी टू अलाउ द एक्सेस ऑफ द चाइल्ड टू द पिटिशनर थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फॉर मिनिमम, देखिए उन्होंने बोला मिनिमम 30 मिनट्स, नॉट मैक्सिमम। जो इसने बोला minimum 30 minutes from 6 p.m. to 6:30 p.m. every day till next date. So this is my condition where this is my this is my condition that I have got an order now। जिस बच्चे से इतना दिन रात 24 घंटे साथ में था कि ये ठीक है, भगवान भरोसे, कोई बात नहीं, we will accept it, accept कर लिया। ओके, आगे। So this is supposed to be minimum। अच्छा, ये पेपर कौन सा है आपका? ये बाई चांस This is the affidavit of contempt of court। contempt of court क्यों? बिकॉज श्वेता मेरे से इरेगुलर बातें करा रही थी, जो ऑर्डर भी मिला था उसको भी फॉलो नहीं कर रही थी। और अभी भी आपने इसका एटीट्यूड देखा, इसने क्या बोला इंटरव्यू में? ओ जी, मेरे को तो बोला गया हाफ एन आवर बात करानी, मैं तो 1-1 घंटा बात करा रही हूं। हाफ एन आवर बात नहीं करानी है, मिनिमम हाफ एन आवर बात करानी है। और क्यों ऐसा बोला जज साहब ने? क्यों बोला? अपने आप से नहीं बोला, श्वेता ने कोर्ट में बोला था। एंड माइंड यू, हाई कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। आप कोर्ट में अगर कुछ बोलते भी हैं तो वो भी रिकॉर्ड में आएगा और उस पर भी कंटेम्प्ट हो सकता है। श्वेता ने कोर्ट में बोला था कि जितना मर्जी चाहेगी मैं बात कराऊंगी। तो जज साहब ने थोड़ा सा नॉट, मैं नहीं बोलूंगा कि उसकी बात पे हंसे थे, पर जज साहब को लाइटली लिया था, बोला था कि कोई बात नहीं, तुम एटलीस्ट मिनिमम हाफ एन आवर तो कराई दो उसको। उसमें भी क्या बोलते इंटरव्यू में, परसों वाली इंटरव्यू में, कि जी मैं तो हाफ एन आवर बात करा रही हूँ, उससे पता नहीं क्या हो रहा है। सो दिस इज दी, ये मैंने एफिडेविट ऑफ कंटेम्प्ट क्यों किया? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या है कि आपका ऑर्डर नहीं फॉलो हो रहा है सर, आप इसका प्लीज संज्ञान लें। ये मैंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डाला था इसीलिए, बिकॉज शी वॉज नॉट फॉलोइंग द ऑर्डर प्रॉपरली। खैर, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि इसने बोला है, अपने आज लिखा है इसने कि बड़ा बच्चा जी ट्रॉमेटाइज था, वो तो बाप से मिलना ही नहीं चाह रहा था, ये जी वो जी। अब मैं आपको दिखाता हूं जी कि जो पहला ही दिन जब बच्चे की मुझसे बात कराई जाती है, फर्स्ट डे जब ऑर्डर मिला है मेरे को कोर्ट से 5 जनवरी का, 6 जनवरी से श्वेता ने पहली बार मुझे बच्चे से बात कराई। पहले ही दिन सुनिए, मैं आपको दिखाता हूं कि बच्चे ने क्या बोला जी। ये बोलती है कि बच्चा तो इससे मिलना ही नहीं चाहता था, ये तो बहुत ट्रॉमा में था। मैं आपको दिखाता हूं। Sixth of January, first day when she makes me speak to the child. 6th of January, 14th March, 6th of 24th January, 15th January, 6th January. Okay. From 4.
सो दिस इज द, मैं अब जो वीडियो कॉल्स भी करता हूँ श्वेता के साथ, इसी कारण मैं वीडियो कॉल्स को भी रिकॉर्ड करता हूँ। ये देखिए, मिलना भी पड़ेगा पापा से। हाँ वो बोले कि मिलना भी पड़ेगा। हाँ पापा से रोज हाँ मिलना है पापा से। मिलना जो है। ओ मेरा प्यारा। ये ट्रॉमेटाइज बच्चा है, फर्स्ट टाइम इसको बात कराई गई है इसके फादर से और इसने बोला मिलना तो है। फिर से सुन लिए, फिर से सुन लीजिए। ये ट्रॉमा है, बच्चा इतना ट्रॉमा में था, वो बाप से मिलना ही नहीं, डरा हुआ है। बाप रे बाप ने ऐसा किया वैसा किया, आप बुरा बनाओ आदमी। बोले कि मिलना भी पड़ेगा। हाँ पापा से रोज हाँ मिलना है पापा से। मिलना जो है। ओ मेरा प्यारा। दिस इज द फर्स्ट डे, ये पहला दिन है। अच्छा, एंड कमिंग टूवर्ड्स माई लास्ट वीडियो टू शो यू कि 24 जनवरी अभी आपको दिखाता हूँ। ये बोलती है कि मैं आपको वैसे तो ऑलरेडी प्रूव कर चुका हूँ, बट अगेन टू शो यू कि वो बच्चा मिलना चाहता है कि बाप से नहीं मिलना चाहता है। ये कंडीशन है मेरे और मेरे बच्चे की कि मेरा और श्वेता का घर जो है अब, जहाँ पे मेरी मम्मी रहती हैं और जहाँ पे मैं पहले श्वेता के साथ रहता था, जो वो मानती नहीं है कि वो मेरा घर भी है और मैट्रिमोनियल घर भी है। खैर, जो श्वेता का घर और मेरा घर है वो आमने सामने इतना पास में ही है, और मैं और मेरा बच्चा ऐसे बातें करते हैं। मैं आपको भी दिखाता हूँ। This is our condition. Hi. Hi. I love you. मेरा प्यारू। Hi. हाय। Hi. मेरा पारा, मेरा सोना, मेरा सुंदर। ए कब्बू हट जा, मैं बेबी से बात कर रहा हूँ, तू क्या कर रहा है बीच में आके? ए कब्बू हटो, कब्बू। ए कब्बू बीच में आ रहा था। So this is the thing now. So close yet so far. पर आप क्या कर सकते हो? अगर आप दबंग नहीं हो तो आपको धीरे 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 कोर्ट पे और भगवान पे भरोसा करके बस लड़ते रहना है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे, आज की वीडियो। व्हाट आई हैव ऑल्सो वांट टू शो इज के आई हैव मेड एन एप्लीकेशन विद द समतानगर पुलिस स्टेशन अंडर सेक्शंस। ये आपको अब सबको याद रखना चाहिए कि एक जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है हमारा, बहुत अच्छा बनाया गया है। स्मृति ईरानी जी उसकी मिनिस्टर हैं आजकल। ये जो है इसमें एक सेक्शन 75 है रिटन विद 86(2). उसमें अगर कोई भी पेरेंट भी आप याद रखिए, अगर अपने बच्चे को ऐसा इग्नोर करता है कि उसका जो बेबी है उसकी लाइफ को थ्रेटन हो, जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो हुआ है कि कोविड के पैंडेमिक में व्हेन इट इज अ वेरी रिस्की, इट इज रिस्की, कोई किसी की गारंटी नहीं है। मेरे खुद रिलेटिव्स दिल्ली में हैं एंड द होल फैमिली इज अफेक्टेड विद कोविड। माय ओन, मेरे सगे रिलेटिव्स, दे आर नॉट इवन फार ऑफ कजन्स। माय फादर्स रियल ब्रदर, उनको भी कोविड हुआ है वहां पे दिल्ली में। इतनी रिस्की सिचुएशन में अगर आप एक बच्चे को छोड़ के चले जाते हो, यू हैव निग्लेक्टेड हिम एंड दिस इज रिस्क ऑफ लाइफ बिकॉज ऑफ पैंडेमिक। सो आई हैव बीन दिस इज the Samtanagar police station mein I have gone and I have given, they are very helpful, they are very nice, they have said they are taking an inquiry into this. I have asked them to register an FIR under section 75 written with 86(2) of the Juvenile Justice Care and Protection for Children Act, in which no parent also is allowed to neglect a child today. We are becoming like America, we are not far, rather we will surpass them, because in the past we were the best when we were ruled by others. Now we will again be the best, and we'll have the best laws for children also, and we should have the best law for children in the world. After all, our judiciary is also one of the best and the most open, जिसपे किसी का इन्फ्लुएंस नहीं है बाकी पॉलिटिकल एंड ये सब गवर्नमेंट्स का। सो ये लॉ भी बनेगा और बहुत जल्दी बनेगा।
I want to thank a few people who have really stood out, and in the past few days they have really supported me. Firstly, I want to thank people I have seen, मतलब कि कोई मेरे को जानता भी नहीं है, पहचानता नहीं है, लेकिन द वे मेरी थ्रैशिंग होती है, मुझे भी तो बुरा लगता है, मेरा भी तो मन कर सकता है कि कोई गलत काम उठा लूं, इतनी थ्रैशिंग होती है इंस्टाग्राम पे, पर आई गेट द सपोर्ट फ्रॉम पीपल हु डीएम मी एंड से कि आप लड़ते रहो एंड यू फाइट फॉर योर चाइल्ड, एंड दोज हु गिव आंसर्स टू दीज ट्रोलर्स ऑन माई दिस थिंग कमेंट सेक्शन. आजकल तो आई इवन टेल माई मदर आई एम सो रिलीव्ड, आई डोंट इवन हैव टू बॉदर अबाउट आंसरिंग एनीबडी. भले कितना कोई बुरा लिखता रहे 24 घंटे, बट लोग आके सबको जवाब देते हैं. सो आई फर्स्टली थैंक पीपल. Secondly, I thank lot of you who have sent me direct messages कि बच्चा कहाँ है. I have been going to those hotels also, I'm checking, लेकिन कभी कभी मेरे को होटल स्टाफ पॉलिसी के कारण नहीं बता पाता है कौन है कि नहीं है, एंड समटाइम्स आई एम नॉट एबल टू, समटाइम्स नहीं होता है, गलत इंफॉर्मेशन होती है. आई डोंट माइंड, कोई मेरे साथ बुद्धू बनाने के लिए भी मेरे को भटकाता रहे होटल टू होटल, मैं ढूंढता रहूंगा होटल टू होटल, चाहे उसके लिए हो. Then I want to thank Ishkaran Bhandari.